Students, pie diagram is a circle which divides into various segments and shows the percentage value of a data series. पाई डायग्राम एक सर्किल होता है जो कि कई सारे सेगमेंट्स में डिवाइड होता है और किसी भी डेटा सीरीज के परसेंटेज वैल्यू को शो करता है. So to construct or to plot a pie diagram, we have to follow two steps. The first one is we have to convert the absolute value of the series into percentage value, and then the circle will be divided according to the percentage value of the data series. यानी कि सबसे पहले डेटा सीरीज के एब्सोल्यूट वैल्यूज को हमें उनके परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा और फिर परसेंटेज वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें इस सर्किल को डिवाइड करना होगा. तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है. तो स्टूडेंट्स, सर्किल में 360 डिग्री का एंगल बनता है और इसी 360 डिग्री के एंगल को हमें इन डिफरेंट परसेंटेज वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है. तो इसके लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल. स्टूडेंट्स, देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. मान लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी क्लास में 45 हैं और अमंग 45 20 स्टूडेंट्स फर्स्ट डिविजनर हैं, 15 स्टूडेंट्स सेकेंड डिविजनर हैं और 10 स्टूडेंट्स थर्ड डिविजनर हैं. तो इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स का हमें सबसे पहले परसेंटेज निकालना होगा. तो परसेंटेज हम निकाल लेते हैं 20 इंटू 100 बाई 45 और 15 इंटू 100 बाई 45 एंड 10 इंटू 100 बाई 45. तो इनको सॉल्व करने पे 44.45% आएगा. ये आ जाएगा 33.33%. ये आ जाएगा 22.22%. तो इस तरीके से हमने परसेंटेज वैल्यू निकाल ली. अब इस परसेंटेज वैल्यू को हमें इस सर्किल में डिवाइड करना है. सर्किल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है तो 45.45% जो है इस 360 डिग्री के टर्म्स में कितना एंगल होगा. 33.33% इस 360 डिग्री के टर्म्स में कितना एंगल बनाएगा एंड 22.22% इस 360 डिग्री के टर्म्स में कितना एंगल बनाएगा. तो इसको हम निकाल लेते हैं. 44.45 अपॉन 100 इंटू 360. तो ये तकरीबन 160 डिग्री आ जाएगा. नेक्स्ट 33% है, 33.33% 33.33% यानी 33.33 अपॉन 100 इंटू 360 डिग्री. तो इसको सॉल्व करने पे ये 120 डिग्री के लगभग आएगा और अगेन 22.22% को अगर हम एंगल में कन्वर्ट करें इन टर्म्स ऑफ 360 डिग्री एंगल तो ये आ जाएगा 80 डिग्री. और अगर हम इन तीनों एंगल्स को
ऐड कर दें 160 प्लस 120 प्लस 80, तो 120, 80, 200, 100, 300 प्लस 60, 360, यानी कि 160 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। मीन्स ये तीनों परसेंटेज को हमने 360 डिग्री के टर्म्स में अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब इस कंप्लीट सर्किल को हम इन तीनों एंगल्स में डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पाई डायग्राम बन जाएगा। तो 60 डिग्री तकरीबन ऐसे बनता है 160 डिग्री, और फिर 120 डिग्री है, 120 डिग्री कुछ ऐसे बनेगा, और ये 80 डिग्री हो जाएगा। ये है आपका 160 डिग्री, ये है 80 डिग्री, और ये है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री 33.33% को कन्वर्ट करने पे आया है, और 33.33% किसका परसेंटेज है, यानी कि किस एब्सोल्यूट वैल्यू का परसेंटेज है, तो 15 स्टूडेंट्स का है। तो 15 स्टूडेंट्स सेकंड डिविजनर है, तो ये जो फ्रैक्शन है, ये जो सेगमेंट है, ये क्या हो जाएगा, सेकंड डिविजनर्स का सेगमेंट हो जाएगा। और 160 का परसेंटेज वैल्यू 44.45 है, जो कि फर्स्ट डिविजनर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और फर्स्ट डिविजनर्स की का जो नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर, वो 20 है। तो ये जो सेगमेंट है, ये फर्स्ट डिविजनर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और ये थर्ड डिविजनर्स को। तो इस तरीके से हम एक पाई डायग्राम को विद द हेल्प ऑफ अ डेटा सीरीज कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, डेटा सीरीज के एब्सोल्यूट वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज वैल्यू को 360 डिग्री के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना होगा डिफरेंट एंगल्स में, और उन डिफरेंट एंगल्स को हमें सर्किल में डिवाइड कर देना होगा, और डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट एब्सोल्यूट वैल्यूज को शो करेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट इलस्ट्रेशन ऑफ पाई डायग्राम, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।